तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर होने वाली है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्हें ऐसे कौन से लोग मिले जिन्होंने उनकी उस रात को बहुत ही ज़्यादा डरावनी बना दिया। हालांकि वो उस पेशे में आज भी हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए कुछ सुझाव लेकर आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानी खत्म होने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। इस कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बस कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कहानी सुनने के बाद नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक बिना समय गवाए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मैं अपनी एक आप बीती सुनाना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से। आशा करता हूं कि आप इसे अपनी आवाज देंगे। यह कहानी उस रात की है जो कि मेरे जीवन की सबसे भयानक और डरावनी रातों में से एक थी। मैं एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर झारखंड के एक छोटे से गांव मंझीरिया से हूं। मैं उस दिन मंझीरिया से माल लेकर निकला था। रास्ता बेहद लंबा था और मुझे अंधेरे के बीच एक घने जंगल से गुजरना था। सच कहूं तो हम जैसे ट्रक चालकों की जिंदगी ऐसे ही सुनसान और डरावनी अंधेरी रातों में बीतती है। पर क्या करें, यह हमारी जिंदगी और रोजी रोटी का एक हिस्सा है। आखिरकार पैसे भी तो कमाने हैं, इसके अलावा कुछ और तो आता नहीं जो कर सके। खैर, आने वाले रास्ते के कुछ जंगलों के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ड्राइवर का काम है हर प्रकार के रास्तों से गुजरना। यही सोचकर मैंने हर किसी कहानियों को नजरअंदाज भी किया। सच कहूं तो कुछ राज ना पता होना भी अच्छा होता है। इससे आपको डर कम लगता है और आपके मन में कभी भी बुरे ख्याल नहीं आते। खैर, मैं ऐसे ही एक रास्ते में चला जा रहा था। देर रात हो चुकी थी। रात के लगभग 3 या 4 बजे का समय था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक भी थी। वो ठंडक मुझे कुछ सोचने से रोक रही थी, क्योंकि मैं जितना सोचने लगता तो डर का माहौल और ज्यादा बढ़ता। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चालू कर रखा था, लेकिन सच कहूं तो मधुर गीतों से भी मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे अभी कुछ गलत होने वाला हो। हल्का हल्का बारिश का मौसम सा हुआ। मैंने ट्रक की गति धीमी कर दी ताकि मुझे चलने में आसानी हो। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर गहराई में जाता गया, पेड़ और घने होते गए। उनका घना साया सड़क पर फैलने लगा, जिससे सड़क पर छाया और ज्यादा घनी हो गई। हवा की सरसराहट अब और ज्यादा तेज हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब सी आवाजें कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो, लेकिन मैंने अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ सड़क पर टिकाए रखी और अचानक से स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी दूर अचानक से मेरी नजरें एक छोटे से मोड़ पर पड़ी। वहां एक टूटा फूटा जंग खाया हुआ साइन बोर्ड था, जिस पर ध्यानपूर्वक चलिए लिखा हुआ था। यह साइन बोर्ड पहले कभी यहां नहीं था। मैं जानता था, मैं इस रास्ते से कई बार गुजरा था, लेकिन उस साइन बोर्ड को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैंने ट्रक को थोड़ा धीमा किया और उस साइन बोर्ड को ध्यान से देखा। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वह लगभग मिट चुका था। मैंने ट्रक को रोका और बाहर निकलकर उस साइन बोर्ड के पास गया। वहां लिखा था, आगे यक्षिणी का निवास है, सावधान रहे। दोस्तों, ये पढ़ने के बाद मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर मंडरा रही हो। मेरे मन में अचानक ये सवाल उठने लगा कि क्या मुझे यहां से वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन मैंने खुद को समझाया। सोचा शायद ये किसी का लगाया हुआ हो सकता है, जो कि लोगों को डराना चाहते होंगे। आजकल के लोग कुछ भी करते हैं, लोगों को परेशान करने में दूसरों को बड़ा मजा आता है। मैं जल्दी से ट्रक में वापस आया और मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। मैंने चुपचाप आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सच कहूं तो थोड़ी सी धड़कनें तेज हो गई थी और मैंने अपनी गति और बढ़ा दी। थोड़ी ही दूरी पर मैंने पाया कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। अचानक मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। सोचने लगा कि क्या सही में वो बात इतनी सच थी, और वैसे भी इतनी रात को कोई आम लड़की तो नहीं होगी। मैंने उसको देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखें मुझसे बहुत दूर थी।
मेरे पास गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं थी और मैं बहुत दूर आ चुका था। अब पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं था। मैं ऐसी उम्मीद में था कि शायद कोई पागल औरत होगी, मैं चुपचाप उसके सामने से निकल जाऊंगा। वहां उसे बिना देखे मैंने ट्रक की गति कम की और उसके पास से गुजरने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसके पास से ट्रक चलाया तो उसने अचानक मेरी ओर देखा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह हंसते हुए मुझे देखने लगी। मैंने देखा उसके लाल रसीले होठ और उसका शरीर किसी लड़की को भी उसकी ओर आकर्षित कर दे। इतना आकर्षण मैंने पहली बार देखा था। कोई भी लड़का उसकी ओर चुपचाप चला जाए, चेहरा उसका बिल्कुल किसी खूबसूरत परी को भी एक आम सी लड़की बना दे। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि गाड़ी रोककर उसको एक बार छू लो। न जाने क्यों उसको छूने का ख्याल मेरे मन में आ रहा था। दिमाग ने कहा, नहीं, जल्दी निकल यहां से और इससे बचकर भाग। मैंने चुपचाप ट्रक की गति बढ़ा दी। मैंने सोचा कि यह सब एक भ्रम हो सकता है। क्या पता कोई ऐसी लड़की हो जो रात में जिस्म फरोशी का धंधा करती हो, क्योंकि ऐसे काम अक्सर रातों को ही होते हैं। लेकिन क्या जंगल के बीच ऐसा हो सकता है? क्या मैंने एक अवसर को खो दिया? क्या मालूम। मैं सोचता रहा और ट्रक लगातार चलाता रहा। मेरे दिल की धड़कनें शांत नहीं हो रही थी। 15 सवाल मेरे सर में घूम रहे थे। मैंने हर संभव कोशिश की कि उस घटना को भूल जाऊं और ध्यान से ट्रक चलाता रहूं। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक का इंजन ही बंद हो गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां कोई बस्ती नहीं थी, कोई मदद नहीं, केवल घना जंगल और सन्नाटा दिख रहा था। मैंने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक की लाइट्स भी बंद हो गई और मैं अंधेरे में घिर गया। हे भगवान, इतनी रात को कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरा तो ट्रक से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। आखिरकार जंगली जानवर भी इसी वक्त बाहर निकलते हैं। इस वक्त मेरे सामने केवल हल्की सी रोशनी थी जो कि सड़क पर पड़ रही थी। मैंने ट्रक के अंदर रहना ही सही समझा, क्योंकि बाहर निकलने का विचार मुझे बहुत डरा रहा था। उसी वक्त ट्रक के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अचानक ट्रक के शीशे पर एक उंगली के निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से शीशे पर अपनी उंगलियां फेर रहा हो। दोस्तों, मेरा दिल धड़कने लगा और मैं पसीने से तरबतर हो गया। मैंने तुरंत दरवाजे को लॉक किया और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर ट्रक की लाइट्स एकदम से चालू हो गई। इस बार मैंने देखा कि वही औरत अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक डरावनी रोशनी आ रही थी। उसके चेहरे पर इस बार भयानक मुस्कान थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे में बदलाव आता चला गया। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह से डर के मारे सन्न रह गया। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था सिवाय ट्रक के अंदर ही रहने के। तभी वो औरत ट्रक के बिल्कुल करीब आ गई। उसके हाथ में एक पुराना सा लोहे का कोई वस्तु था जो कि चमक रहा था। शायद वो किसी खंजर जैसा था जिसकी धार बहुत तेज लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि शायद अब मेरी जान नहीं बचेगी। मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। भगवान, मुझे प्लीज बचा लो। यक्षिणी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। दोस्तों, अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। मैंने बिना किसी देरी के गाड़ी को तुरंत भगाया और स्पीड से वहां से गायब हो गया। यकीन कीजिए, जैसे ही मैंने उस जगह से दूरी बनाई, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मेरी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, फिर से मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज किसी औरत की सिसकी की थी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। यकीनन मेरे होश उड़ गए। वो मेरे ट्रक के अंदर बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ाया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। उसने जैसे ही मुझे पकड़ा कि मेरी गाड़ी अपने आप रुक गई। मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन है। दोस्तों, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया, बस उसने मुझे पकड़ा और मेरे चेहरे की तरफ स्पर्श किया। इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। ये क्या था? मैं बिल्कुल चुपचाप रह गया। एक आवाज नहीं निकली। मैंने तुरंत ही ट्रक चालू किया और फिर से ट्रक की स्पीड बढ़ाई। उसकी हंसी मेरे कानों पर गूंज रही थी। डर के साथ एक अजीब सी खुशी भी थी कि सच में वो मेरे चेहरे के पास आई थी। क्या सच में एक सुहाना एहसास था? एक डर का माहौल भी था। क्या वो मुझे पसंद करती है? मैं यही सोच रहा था। रास्ता अब और भी घना हो गया था। अब पेड़ सड़क के दोनों ओर एक दूसरे से मिल गए थे, जैसे कोई बड़ा सा द्वार बना रहे हो। मैंने ट्रक की हेडलाइट पूरी तेज कर दी, लेकिन यह घना अंधेरा
टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसी बीच मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे रोका और चुपचाप बाहर निकला। मैंने देखा कि वहां एक छोटे से काले रंग का पत्थर था, जिसे देखते ही मैं डर गया। समझ नहीं आया ये क्या देखने को मिल गया। क्या मेरी आज की रात ऐसे ही जाने वाली थी? दोस्तों, मैंने जैसे ही उस पत्थर को हाथ में उठाया तो एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मैंने तुरंत ही पत्थर को फेंक दिया और ट्रक में वापस बैठ गया। मैंने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की कि ट्रक का शीशा अचानक टूट गया। मैंने घबराकर शीशे से बाहर देखा तो पाया कि वही छलावा मुझे एक अजीब सी हंसी के साथ देख रहा था। मैंने तुरंत ही दरवाजा बंद किया। अब शायद वो मेरे ट्रक के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो मेरे ट्रक पर हमला करने की कोशिछ कर रहा था। मैं पूरी ताकत से ट्रक को भगाने लगा। छलावा अब मेरे ट्रक के ऊपर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ट्रक को पलटने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, छलावा अपना रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन वो शरीर से बहुत कमजोर होते हैं, इसीलिए शायद वो कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि क्यों परेशान कर रहा है, जो कुछ भी है चला जा यहां से। इसके बदले मुझे आवाज सुनाई दी कि तुझे क्या लगता है, मेरी यक्षिणी दीदी ने तुझे छोड़ दिया तो क्या मैं भी छोड़ दूंगा? नहीं मालूम उसने तुझमें क्या देखा, तू तो एक मामूली ट्रक ड्राइवर है। दोस्तों, तभी मैंने अचानक से देखा कि एकदम सब कुछ शांत हो गया। मैंने खिड़की से पीछे की तरफ देखा तो पाया कि वहां यक्षिणी आ चुकी थी। उसने उस छलावे को अपने हाथ से पकड़ रखा था। शायद वो मुझे माफ कर चुके थे। मैं अपने सारे डर को किनारे रख के ट्रक को भगाता चला गया। आखिरकार मैंने उस जंगल के हिस्से को पार कर लिया। दोस्तों, बाहर निकलने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और कुछ देर आराम किया। सच कहूं तो वो रात अभी भी मेरे मन में घूम रही है। अगले दिन जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने उस घटना को अपने साथियों को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि उस जंगल में यक्षिणी और छलावे का निवास है। अक्सर जो कोई भी रात के समय उनके बारे में सोचता है तो अचानक उन सबका सामना। दोस्तों, आज की तारीख में मैंने ट्रक चलाना तो नहीं छोड़ा, लेकिन कई बार मन में आता है, कहते हैं कि कुछ रास्तों पर इंसान का नहीं बल्कि आत्माओं का हक होता है। सुनने में आता है कि कई ऐसे लोग जो कि अंधेरे जंगलों में कई बार एक्सीडेंट या फिर मारकर फेंक दिए जाते हैं। शायद उन्हीं में से कोई छलावा या कोई भी भूत प्रेत बन जाता है, जो कि उस रास्ते पर आने वाले हर इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूं साथियों, अगर आपका दिल साफ है और आप खुद से कभी इन चीजों की ओर नहीं जाना चाहते तो यकीन मानिए कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब आप सोचिए, अगर मैं उतरकर या उस यक्षिणी के पास जाने की कोशिश करता तो हो सकता है कि शायद मैं इस कहानी को सुनाने लायक नहीं रहता। मेरा नाम अमितेश है और ट्रक चलाते हुए आज मुझे 13 साल हो चुके हैं। मैं बस अपने घर का खर्च और 2 वक्त की रोटी के लिए इस पेशे में काम करता हूं। मेरी दिन रात की मेहनत से मेरा घर चलता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद।